नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट पावर पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में कभी ना कभी आता है। लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ प्रोटेक्शन, और इसका सच क्या है। दोस्तों, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में लोगों का पहला फाइनेंशियल प्रोडक्ट अक्सर इंश्योरेंस ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट टूल के तौर पर बेचा जाता है। आज हम इसके पीछे की रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस का असली पर्पस समझते हैं। इंश्योरेंस का मतलब है रिस्क ट्रांसफर, यानी अगर इंश्योर्ड पर्सन की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी उसके परिवार को एक फिक्स्ड अमाउंट यानी सम इंश्योर्ड देती है। सिंपल शब्दों में समझे, इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। जैसे घर का इंश्योरेंस आपको घर दोबारा खरीद करने के लिए पैसा देता है अगर फायर लग जाए, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस परिवार के फाइनेंशियल गोल को सिक्योर करता है अगर अर्निंग मेंबर नहीं रहे। मतलब इसका प्राइमरी फंक्शन है प्रोटेक्शन। इन्वेस्टमेंट इसका असली ऑब्जेक्टिव नहीं है। दोस्तों, अब आती है बात इन्वेस्टमेंट की। इंश्योरेंस कंपनीज कई प्रोडक्ट ऑफर करती है जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं, जैसे एंडोमेंट प्लान्स, जहां आपको मैच्योरिटी के बाद एक लमसम मिलता है। मनी बैक पॉलिसीज, जहां आपको बीच बीच में पेरियोडिक रिटर्न मिलते हैं। यूलिप्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, जहां प्रीमियम का एक हिस्सा मार्केट में इन्वेस्ट होता है और एक हिस्सा इंश्योरेंस कवर देता है। दोस्तों, सुनने में ये प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगते हैं, काफी अच्छे लगते हैं, प्रोटेक्शन भी, रिटर्न्स भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन प्रोडक्ट के रिटर्न लो होते हैं, 4 से 6% की एवरेज। चार्जेस हाई होते हैं और लिक्विडिटी भी लिमिटेड होती है। दोस्तों, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक एंडोमेंट प्लान में 20 साल तक 50,000 साल का प्रीमियम भरते हो तो मैच्योरिटी पे आपको 15 से 20 लाख मिलेंगे। मतलब साल रिटर्न अप्रोक्स 5% के आसपास है। अब वहीं अगर 50,000 आप एक टर्म प्लान प्लस म्यूचुअल फंड में SIP में इन्वेस्ट करते हो तो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम 10,000 1 करोड़ कवर के लिए। अब जो रिजल्ट निकलेगा, आपके पास 40 से 45 लाख का करप्स होगा और 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर अलग से। यानी इंश्योरेंस के नाम पे बेचा गया इन्वेस्टमेंट एक्चुअली इनफिशिएंट है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है, सीरियस इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। आंसर सिंपल है, सेपरेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस फॉर प्रोटेक्शन, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लो। ये चीपेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव रिस्क कवर है। एग्जाम्पल, 30 साल के हेल्दी मेल को 1 करोड़ का कवर सिर्फ 10 से 12,000 प्रीमियम में मिलता है। इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ क्रिएशन, अपने गोल्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड, इक्विटी बॉन्ड्स, रियल्टीज, गोल्ड, ETFs या इंडेक्स फंड यूज करो। ये अप्रोच आपको दोनों बेनिफिट देता है, फैमिली के लिए सिक्योरिटी और वेल्थ क्रिएशन के लिए हायर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ मिथ्स होते हैं। मैच्योरिटी के टाइम कुछ पैसा वापस मिल जाए तो बेटर है, लेकिन ये रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। यूलिप में मार्केट का बेनिफिट भी है, लेकिन यूलिप के चार्जेस और लॉक इन पीरियड आपके रिटर्न को काट देते हैं। अगर टर्म प्लान में कुछ नहीं मिला तो प्रीमियम वेस्ट हो गया। ये गलत सोच है। टर्म इंश्योरेंस के एक प्रोटेक्शन टूल है,
जैसे फायर एक्सटिंग्विशर यूज ना करना ही अच्छा है। इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि इंश्योरेंस एक कॉस्ट है जो आप रिस्क मैनेज करने के लिए पे करते हो, इन्वेस्टमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस का असली रोल है प्रोटेक्शन। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी मिक्स मत करो। इंश्योरेंस सिर्फ एक कवच है और इन्वेस्टमेंट आपकी तलवार। दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों के टूल्स अलग हैं। आपको क्या लगता है, क्या इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना एक फाइनेंशियल मिस्टेक है? अपना व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। और अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो इन्वेस्टमेंट पावर को सब्सक्राइब करिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए।